माँ ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा, कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी माँ का निधन हो गया और अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी माँ के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया करो। मां ने उल्टा पड़ा, मां ने उल्टा पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे, है ना। व्हेन पीपल से, क्योंकि दुनिया ऐसे बेइंतहा बेशुमार उदाहरणों से पटी पड़ी है सर, पटी पड़ी है। बीथोवन, क्या क्या उदाहरण दूं मैं आपको। 20 साल की उम्र में यह आदमी बहरा हो गया और दुनिया के महानतम संगीतकारों में से एक है। इतना रॉयल्टी आज भी जाता है कि आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। बहरा, जो आदमी सुन नहीं सकता, आप कल्पना कर सकते हैं वो संगीत का रचयिता होगा। जिसको सुर सुनाई ना देते हो, जिसको ताल सुनाई ना दे। आप कल्पना भर करिए कि संगीतकार होने के लिए सुनना आवश्यक है कि नहीं है। संगीतकार होने के लिए सुनना तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एस्पेक्ट होगा ना, एक पर्टिकुलर हैबिट होगी ना कि सुनना पड़ेगा तुझको यार। सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे, समझेगा नहीं तो बनाएगा कैसे। बीथोवन एक ऐसे व्यक्ति हुए जो 20 साल की उम्र में अपनी कान की जो पावर्स थी वो खो गए, कुछ सुनाई नहीं देता था, और दुनिया के महानतम संगीतकार हुए, महानतम पेंटर हुए। 2 विशेषताएं थी बीथोवन के अंदर, और सबूत दिया उन लोगों को जो बोलते थे कि ये असंभव है, ये तुम नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकता हूं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, पटे पड़े हैं सब। ये नाम आप जानते हैं, ये नाम आप जानते हैं। जिस व्यक्ति को जन्मजात दिखाई ना देता हो, उससे कोई बोले कि तुझको संगीत का रचना करनी है ना, जिसने देखा ही कभी कुछ ना हो और उसने कल्पना करी कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, है ना उसने राधा देखी, ना मीरा देखी, ना शाम देखे कभी जीवन में, लेकिन कल्पना भर मात्र से उसने संगीत तैयार किया जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में आज भी बसा हुआ है। असंभव कुछ नहीं होता सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रामायण आता था आपके जमाने में, हमारे जमाने में अगर आपको याद होगा तो सड़कें खाली हो जाती थी सर, संडे को ट्रेन रुक जाती थी, ड्राइवर उतर के पहले जाके रामायण का आधे घंटे का एपिसोड देखता था रामानंद सागर का, तब जाके ट्रेन चलती थी संडे के दिन, अगर आपको याद हो सर। यह आदमी था उसके पीछे जिसका का नाम है रविंद्र जय, जो संगीत दिया था जिसने। इसको कुछ नहीं दिखाई दिया, बिना कुछ देखे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग बोलते थे इट इज इम्पॉसिबल, कि जिसको दिख ही नहीं रहा वो कैसे कल्पना कर सकता है राम की, राधा की, कृष्ण की। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इट इज, उसने किसी की बात नहीं सुनी सर। जिन लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मैं दावा देता हूं उन्होंने कभी किसी की बात को अपने कान में घुसने ही नहीं दिया। वो अपने में मस्त रहे और बोले टाइम विल टेल द डिफरेंस, समय आप में और मेरे में भेद बताएगा, लेट मी डू इट, मुझे कर लेने दो यार। इस दुनिया में असंभव दोस्त कुछ नहीं होता। कमाल की बात है सर, एक उदाहरण नहीं है, ढेरों उदाहरण है, ढेरों उदाहरण है सर। मैं अपनी ट्रेनिंग में आध्यात्मिक ना हूं, ये मेरे लिए इंपॉसिबल हो गया है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ। सूरदास बचपन से अंधे थे सर, जन्मजात अंधे थे। अगर आप कभी सूरदास को पढ़ें तो उन्होंने लाखों छंद और लाखों किताबें लिखी। आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि जन्मजात अंधे थे, दिखता नहीं था बचपन, तो घर वालों ने निकाल दिया था। घर वालों ने निकाल दिया, एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे।
और भगवान कृष्ण में भक्ति थी तो गाना वाना गाते थे, उनके भजन वजन गाते थे। तो मथुरा आगरा हाईवे के ऊपर मंदिर हैं बहुत सारे, अगर आप कभी गए हो तो, है ना। हैव यू एवर बीन टू दोस टेम्पल्स? मथुरा आगरा हाईवे, है ना, वहाँ कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं। वहाँ पर गुलाब के फूलों की माला मिलती है, जहाँ आपने देखे होंगे, है ना। हैव यू एवर बीन? आप में से कोई गया है ना, गए हैं ना आप लोग? तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहाँ भजन गाते थे। तो किसी गुरु ने उनको बोला कि तू मंदिर जा, वहाँ गा। तो उसने बोला ठीक है, तो चला जाता था मंदिर में, भगवान कृष्ण के भजन गाता था, मस्त गाता था, ना दिखता था ना भगवान को कभी देखा था, लेकिन कल्पना के अंदर। और इतिहासकार ये बोलते हैं कि 1500वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 1535 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज से 500-600 वर्ष पहले ये इस धरती पे आए, मथुरा में रहे और भगवान के भजन गाते थे। और इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको भगवान के दर्शन होते थे। भगवान कृष्ण जब ये भजन गाते थे, इनका भजन सुनने के लिए आते थे। अब कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आई बिलीव, मैं किसी चीज को नकारता नहीं हूं, जो बात है कहीं ना कहीं हुई होगी शायद। और एक घटना ऐसी हुई इनके जीवन के अंदर कि जिसमें उथल पथल मचा दी बहुत लोगों के जीवन के अंदर, कि जब ये मंदिर में जाते थे तो मंदिर में इनको नजर नहीं आता था। तो जब वो भगवान का श्रृंगार होता है हर सुबेरे, तो ये पंडित को, जो वहां का पुरोहित है, उसको बोलते थे कि ये पीले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे भगवान पे। तो पंडित वॉज शॉक्ड, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। उसने बोला ये पीला रंग अच्छा नहीं है। तो उसने बोला कि तुझको कैसे दिखाई दिया? उसने बोला मुझे सब दिखता है, आंखों से नहीं दिखता तो क्या, मन से तो दिखता हूं, रोज मिलता है मेरे को। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो अगले दिन फिर श्रृंगार होता था, बोलता हाँ, ये हरे रंग का कपड़ा क्या जचता है भगवान पे। तो ये लोग पागल हो गए। पंडित को एक दिन मस्करी सोची, उसने कहा साला कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, आज भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, पत्तों से ढक दो बस, खाली है पत्तों से ढक दो। तो जब पत्तों से ढक के श्रृंगार हुआ और पर्दे हटाए, तो सूरदास वहां गा रहे थे और गाते गाते बोले भगवान भी गरीब हो गए, आज पत्तों में आए हैं। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। लेकिन असंभव, मैं फिर कहता हूं दोस्तों आपको, मन की शक्ति से ना सर भगवान तक को पाया जा सकता है। कोई भी हैंडीकैपनेस आपके आगे नहीं आती अगर मन से साला आप सॉलिड हैं तो यार। और आप तो समृद्ध हैं यार, पूरे तरीके से ठीक हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? और भगवान ने सूरदास को दर्शन किए। आप सूरदास के बारे में पढ़ें, छंद पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुएं में नहाते नहाते गिर गए, कहते हैं एक दफा। जब कुएं में नहाते हुए गिरे, अंधे थे, नजर नहीं आता था, तो पानी में गिर गए।